हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सभी पिछले हॉरर वीडियो को काफ़ी रिस्पांस दिया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियो ला सकूं। चलिए तो आज बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। सत्य घटना पर आधारित एक वीडियो है जिसका नाम, जगह, पात्र चेंज कर दिया गया है। कहानी एक लड़की की है जो बॉयज़ हॉस्टल के सामने रहती थी। उसके फैमिली में केवल 3 लोग थे, वो और उसकी मम्मी पापा। लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी। हॉस्टल में रहने वाले लड़के उसे देखने के लिए हॉस्टल के छत पर चढ़ा करते। वो लड़की उस हॉस्टल के प्रिंसिपल की बेटी थी। रोज़ की तरह वे दोनों उसे देखने के लिए हॉस्टल की छत पर जाते, लेकिन बहुत टाइम बाद वो लड़की उन्हें दिखाई नहीं देती। तब दोनों उदास होकर वापस नीचे आ जाते। थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। दोनों ये सुनकर सहम जाते हैं और उस दिन के बाद से वे दोनों छत पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ सालों बाद ये दोस्त उसी शहर में पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लग जाते हैं। उन्होंने हॉस्टल से ही थोड़ी दूर पर एक घर किराए पर लिया था। ये दोनों दोस्त राहुल और अविनाश अकेले उस घर में रहा करते थे। एक दिन अविनाश अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। सभी साथ मिलकर कुछ दिन साथ रहते हैं। दूसरे दिन अविनाश की फैमिली आ जाती है। उसी शाम अविनाश की बड़ी बहन छत पर अपने बाल खोलकर टहल रही होती है और अचानक टहलते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर छत के ऊपर भागते हुए आ जाते हैं और छत पर जाकर देखते हैं कि उसकी बहन छत में बेहोश होकर गिरी हुई है। उसे उठाकर नीचे लाते हैं और उसे होश में लाने के लिए उस पर पानी छिड़कते हैं। वो होश में आ जाती है। तब अविनाश और उसकी माँ उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम भी होश कैसे हो गई? तब उसकी बहन कहती है, पता नहीं, मैं अपने बाल खोलकर उन्हें संवार रही थी कि अचानक से चक्कर आया और मैं गिर गई। फिर उस दिन उसी रात शाम को राहुल जब वापस ऑफिस से घर आता है और घर में आकर अविनाश की दीदी से पानी मांगता है, तभी अविनाश की दीदी उसे पानी देते हुए अजीब निगाहों से घूरती है। राहुल ये बात नोटिस कर लेता है पर कहता कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से राहुल को उसकी दीदी में काफ़ी बदलाव दिखाई देता है। एक दिन रात को सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब राहुल नोटिस करता है कि अविनाश की दीदी काफ़ी अलग बर्ताव कर रही थी। राहुल उनसे पूछता है कि क्या हुआ दीदी, आप आजकल कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हो, चुप चुप से रहते हो। और राहुल मन में ये बात नोटिस करता है। अविनाश की दीदी पहले से ज़्यादा खाने की खुराक बढ़ गई थी। सभी खाना खाने के बाद राहुल अविनाश से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अविनाश कहता है, क्या, बताओ क्या बात है? राहुल कहता है, मैं तेरी दीदी में काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा हूँ। वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही है। तो राहुल कहता है, कुछ हुआ था क्या? अविनाश उसकी बातों को सुनकर उसको जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, दीदी जब छत पर टहल रही थी तभी अचानक गिर गई। राहुल को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है।
फिर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को राहुल की नींद खुल जाती है और तभी उसे प्यास लगती है और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ता है। तभी वह देखता है कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वह छत की तरफ बढ़ता जाता है। छत पर जाकर देखता है कि अविनाश की दीदी बाल खोलकर अकेली बैठी हुई है। ये देखकर राहुल धीरे धीरे कदमों से वापस नीचे उतरता है और जाकर अविनाश को उठाता है और अविनाश, उसकी माँ और पिताजी सभी उठ जाते हैं। अविनाश राहुल से पूछता है, क्या हुआ? राहुल कहता है, कुछ नहीं, आप सब मेरे साथ छत पर चलो। राहुल सभी को लेकर छत पर जाता है। तभी सभी को वहाँ जो दृश्य दिखता है, सभी उस रूप को देखकर डर जाते हैं। सभी की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी सभी उसे नीचे लाने के लिए पकड़ने जाते हैं। तभी वह जोर जोर से चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सभी उसे पकड़कर नीचे लाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अविनाश की माँ कहती है, इस पर भूत प्रेत का साया है। किसी पंडित को बुलाकर लाते हैं। अविनाश और राहुल जाते हैं, पड़ोस के पंडित जी को बुलाकर ले आते हैं। फिर पंडित जी उसके घर आ जाते हैं और कमरे को खोलकर पंडित जी के सामने उस लड़की को ले आते हैं। तब ये सब देखकर उसके पिताजी कहते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब नाटक कर रही है। तभी वो लड़की घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें भूत देखना है? और ऐसा कहते हुए अपने दोनों पैर उल्टे कर लेती है। ये देखकर काफ़ी सभी डर जाते हैं। तब पंडित जी से कहते हैं, इसका कुछ करिए पंडित जी। तभी पंडित जी कहते हैं, इसे रस्सी से बांध दो। और बांधते ही वह चिल्ला उठती है और कहती है, मेरे मम्मी पापा को बुलाओ। इतना सुनते सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे माता पिता तो यही हैं। तो लड़की कहती है, ये नहीं है मेरे माता पिता। तभी पंडित जी पूछते हैं, कौन है फिर तुम्हारे मम्मी पापा? लड़की कहती है, थोड़ी दूर पर जो हॉस्टल है उसके प्रिंसिपल ही मेरे माता पिता हैं। इतना सुनते राहुल और अविनाश चौंक जाते हैं। उनको सारी बातें समझ आ जाती है। राहुल अविनाश से कहता है, चलो मेरे साथ। दोनों पंडित जी से कहते हैं, इसके मम्मी पापा को लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद इसके मम्मी पापा को लेकर आ जाते हैं। पंडित जी उससे कहते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। तभी वे लोग भी चौंक जाते हैं। लड़की कहती है, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के डर से बिना सोचे हुए मैंने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर माता पिता रोने लगे। उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जो कदम तुमने उठाया है वो गलत था, लेकिन तुमने इस लड़की के शरीर में आकर वो बात बताई जो हम सालों से सोच रहे थे, लेकिन तुम उसके शरीर में आई कैसे? लड़की कहती है, मैं इस घर के बगल वाले पेड़ पर ही रहती थी। यह शाम को अपने बाल खोलकर संवारती रहती थी। तभी मैं इसके शरीर में प्रवेश कर गई और इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह उसका शरीर छोड़ देती है। वे सब चौंक जाते हैं ये सारी चीज़ें सुनकर, डर से कांपने लगते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।
थैंक यू सो मच।